बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर तस्लीमुद्दीन डोगर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शिफा होम्यो क्लिनिक। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉन्सिल्स के हवाले से है। टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देख के फ़ायदा हासिल कर सकें। तो नाज़रीन, टॉन्सिल्स के हवाले से मैं आपको बताऊँगा कि टॉन्सिल्स की क्या तारीफ़ है। टॉन्सिल्स हमारे हलक के अंदर गदूद होते हैं। ये इंतहाई अहम गदूद हैं। ये राइट और लेफ़्ट दोनों साइड पर होते हैं। इनमें सोजिश हो जाना, इनमें स्वेलिंग हो जाना, टॉन्सिल्स का बढ़ जाना, इनमें दुखन होना, ये एक आम मसला बन चुका है। ये छोटे बच्चों के साथ साथ जो है वो बड़ों में भी इसकी अलामत पाई जाती हैं। तो इनका क्या काम होता है, ये किस लिए ज़रूरी हैं? तो नाज़रीन, ये हमारे हलक के अंदर वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरिया को जाने से रोकते हैं। इनका ये काम है, जैसे कि डिफेंस का काम होता है कि बाहर किसी इमारत के बाहर जो फौजी होते हैं वो किसी को भी अंदर जाने नहीं देखते ताकि इमारत को जो है नुकसान ना पहुंचे। इसी का भी यही काम है। तो ये वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियाज वगैरह को जाने से अंदर रोकते हैं। तो नाज़रीन, जब ये बार बार इसकी अलामत क्या होती हैं, बार बार गला ख़राब होना या बुखार होना, टॉन्सिल्स का फूल जाना, ये इसकी अलामत हैं। जब ये बार बार ये कॉमन मसला आता रहता है तो वो उनमें स्वेलिंग शुरू हो जाती है। जब ये पुराना मसला हो जाए तो इसमें जो है पीप भी बन जाती है। इसकी अलामत क्या हैं? अलामत में इसमें यह है कि इसमें गले में दुखन होना, गले में स्वेलिंग होना, नज़ला ज़ुकाम, छींके वगैरह आना, गले में हिचकिचाहट होना, हलक में जो है वो बलगम का जमना, अक्सर रात के टाइम जो वो गले में जो है वो जलन महसूस होती है। और अगर सुबह आप देखें तो हलक के अंदर वाइट जो है वो आपको निशानात नज़र आएंगे। ये स्वेलिंग होती है। ये अक्सर बड़े बच्चों को भी हो सकता है, बड़े इंसानों को भी, और जो छोटे बच्चों को भी हो सकता है। छोटे बच्चों में इसकी अलामत ज़्यादा पाई जाती हैं। अक्सर ऐसे होता है कि छोटे बच्चों में जब ये टॉन्सिल्स का मसला बनता है तो उनकी ग्रोथ भी रुक जाती है और उनकी हाइट भी रुक जाती है। तो इसमें ये किस वजह से टॉन्सिल्स फूलते हैं? ये हमारा जो आजकल जो खाना है, ये हम खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। छोटे बच्चे वो खट्टी टॉफ़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, कोल्ड ड्रिंक का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें स्वेलिंग हो जाती है। तो ये इसकी अलामत हैं। हमें बचा कैसे जा सकता है इससे? हमें चाहिए कि अच्छी से अच्छी खुराक खाएँ और ऐसी चीज़ें हम तर्क कर दें जिससे हमारा गला ख़राब होता है या वो उनका गला ख़राब होता है जो ज़्यादातर है बोलते हैं लोग, इनको भी यह मसला बन सकता है। तो नाज़रीन, अब इस हवाले से मैं आपको 4-5 मेडिसिन का जिक्र करूँगा। मेडिसिन तो बहुत सारी हैं इसमें होम्योपैथिक की, जिससे इलाज किया जा सकता है और ऑपरेशन से बच सकते हैं। तो मैं आपके सामने 3-4 मेडिसिन का जिक्र करूँगा। तो नाज़रीन, इलाज शुरू करने से पहले हम एक ट्यूबर कॉलोनियम मेडिसिन है वो हम इस्तेमाल करेंगे। 1 mg के अंदर टॉन्सिल्स का इलाज करने के साथ साथ जो है सबसे पहले ये इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जो अगली मेडिसिन आती है वो है बेलाडोना। इसकी जो अलामत है ये है गले में दर्द, दुखन, सोजिश, स्वेलिंग होना, और इसके साथ साथ जो है वो खाने पीने की अशिया, माया या ठोस ग़िज़ा जो है वो गले से नीचे नहीं उतरती। ऐसे महसूस होता है कि गले में कोई न कोई चीज़ जो है वो अटकी हुई है या घुटन का एहसास होता है। तो बेलाडोना इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, अगली मेडिसिन है ब्राइटाकार्ब। इसमें जो है मरीज़ को गले में दुखन का एहसास होता है और इसको जो है नज़ला आसानी से रख सकता है। इसमें जो है टॉन्सिल्स के अंदर पीप बन जाती है, तो उसमें जो हम ब्राइटाकार्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली एक अहम दवाई है हमारी फाइटोलाइका। ये हमने 200 में इस्तेमाल करनी चाहिए। इसमें भी जो है ये टॉन्सिल्स के लिए इंतहाई मुफीद मानी जाती है। गले में दुखन का एहसास हो, बुखार की कैफियत हो, टॉन्सिल्स में सोजिश वगैरह हो, तो इसमें फाइटोलाइका जो हम ये 200 इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिरी जो मेडिसिन है नाज़रीन हमारी वो है हाइपर सल्फर है। इसमें भी जो है गले के गदूद जो स्वेलिंग हो सकती है, पुरानी स्वेलिंग जो बार बार होती रहे तो उसमें जो है वो गले के गदूद जो उसमें स्वेलिंग हो जाती है, पीप बन जाती है, पीले रंग की जो पीप बन जाती है, तो उसमें भी यही होता है कि खाने पीने में मुश्किल होती है। तो इसमें जो हम हाइपर सल्फर जो है वो 200 में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये 4-5 मेडिसिन आपके सामने मैंने जिक्र की है, तो ये आप अलामत के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप हमसे इलाज करवाना चाहते हैं तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।